मुहाना वेटलैंड में जयपुर पक्षी पर वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा मौजूद हैं। बेहद खास तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार मुहाना वेटलैंड में जयपुर पक्षी पर्व मनाया जा रहा है और उसी के तहत वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद है। जब से मुहाना वेटलैंड की शुरुआत हुई है, क्योंकि वो जमीन बेहद खास और इसीलिए वेटलैंड के लिए ये बेहद खास जानकारी, क्योंकि आज पक्षी पर्व मनाया जा रहा है। उम्मीद इस बात को लेकर कि आने वाले समय में और तस्वीरें सुखद होती नजर आएंगी और जो बर्ड्स लवर है उनके लिए ये पसंदीदा क्षेत्र बन जाएगा। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। निर्मल जी, आज जयपुर पक्षी पर्व है और मौका है मुहाना वेटलैंड का। इसके बारे में आप हमेशा जानकारी देते रहे हैं, ये इतना खास क्यों है? जब से इसकी शुरुआत हुई है यह बेहद लोकप्रिय हो गया। उम्मीद करें कि आने वाले समय में बेहद और खास होगा, क्योंकि खुद वन एवं पर्यावरण मंत्री आज पक्षी पर्व पर मौजूद हैं वहां। बिल्कुल, देखिए पूनम, सुप्रभात। और वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा इस समय बीड़ मुहाना जो फॉरेस्ट है वहां पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ पीसीसीएफ ऑफ मनीष गर्ग हैं, अरिंदम तोमर जो CWLW है वो है, पीसीसीएफ विकास पवन उपाध्याय हैं, खुद संग्राम सिंह DCF इस समय मंच पर अपनी बात कह रहे हैं, स्वागत उद्बोधन दे रहे हैं। अरिजीत बनर्जी भी हैं, शिखा मेहरा है, तमाम जो है। कुछ ही देर में यहाँ सांसद रामचरण बोरा और बगरू से विधायक कैलाश वर्मा भी पहुंचेंगे। लेकिन देखिए, जो खूबसूरत जो बात है, जो बात जिनको एक आम जनता को जाननी चाहिए, पक्षी प्रेमियों को जाननी चाहिए, वन्य जीव प्रेमियों को जाननी चाहिए और प्रकृति प्रेमियों को जाननी चाहिए। देखिए, प्रकृति संरक्षण में खासकर जयपुर की बात करें, राजधानी जयपुर एक नया वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हब के तौर पर उभर रहा है। पहले बीड़ गोविंदपुरा फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट का उद्घाटन किया गया, बहुत शानदार उसको बनाया गया। फिर सिल्वन पार्क का उद्घाटन किया गया, आमागढ़ है, इसके अलावा झालाना लेपर्ड रिजर्व है, नाहरगढ़ की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ टाइगर सफारी और लॉयन सफारी तमाम है। लेकिन जो खास बात यह है कि ये बीड़ मुहाना ये एक ऐसा वेटलैंड तैयार किया जा रहा है घना पक्षी विहार की तर्ज पर, जो 1000 बीघा में है पूनम। और इसमें देखिए 3 सेक्शन बनाए गए हैं। एक बहुत ही बेहतरीन वेटलैंड है जहाँ 133 प्रजाति के पक्षी अभी तक चिन्हित किए जा चुके हैं, जिसमें स्पैरो से लेकर स्पून बिल तक की बात करते हैं वो यहाँ पर है। पेंटेड स्टोर यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर गूज एडेड बार यहाँ पर है, यहाँ पर ब्लैक कोयल भी यहाँ पर देखा गया। बहुत तमाम तरह के जो पक्षी हैं। साथ साथ यहाँ पर नेवता बांध का जो ओवरफ्लो का जो पानी है पूनम, उस पानी को यहाँ पर ओवरफ्लो का लाया जाएगा। उसके अलावा जो बरसाती पानी है उसको एकत्र किया जाता है, मछलियों के बीच छोड़े गए ताकि पक्षी आकर्षित हों। और एक चारों तरफ अगर आधुनिक अगर जयपुर की तस्वीर देखनी हो, उसके बीच में जंगल देखना हो, तो मुहाना से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। बहुत खूबसूरत वेटलैंड। इधर जो पाल बनाई गई है वो बर्ड वाचिंग का काम भी करती है, साथ ही साथ एनीकट का भी काम कर रही है पानी को रोकने का। मंत्री संजय शर्मा कुछ ही देर में यहाँ उद्घाटन, माफ कीजिए, जो बर्ड फेस्टिवल है इसका उद्घाटन भी करेंगे। लेकिन मुहाना वेटलैंड की बात करते हैं, उसमें भी 4 से 6 महीने का वक्त और लगेगा उसको पूरी तरह से डेवलप होने में, क्योंकि 3 सेक्शन है, वेटलैंड, वुडलैंड और ग्रासलैंड। वेटलैंड में तो निश्चित तौर पर पक्षी देखने को मिलेंगे। वुडलैंड के अंदर 1000 से ज्यादा किस्म के यहाँ पर पेड़ देखने को मिलेंगे, जो बताएंगे कि प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण में उसका किस तरह का योगदान है। उसके अलावा एक सामने का सेक्शन है जिसमें ग्रासलैंड तैयार की गई है, जहाँ पर आपको हर्बीवोर यानी चीतल भी वहाँ देखने को मिलेंगे, वहाँ नीलगाय भी देखने को मिलेंगे और जो वन्यजीव प्राणी है इस तरह के जो हर्बीवोर है, जो कि मांसाहारी नहीं है, वो वहां पर देखने को मिलेंगे। तो ऐसा फ्लोरा और फौना यहाँ विकसित किया जा रहा है। निश्चित तौर पर उससे न केवल जयपुर को एक हरित आच्छादित, एक हरित जो आवरण है उससे आच्छादित किया जा रहा है, वरन जयपुर के अंदर जितना भी कार्बन एमिशन की हम बात करते हैं, कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रण करने में, जो भूजल स्तर जो नीचे जा रहा है उसको रोकने में और खासकर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में, प्रदूषण किस तरह से कम हो, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण की बात करें तो उसको रोकने में ये वन बड़े कारगर साबित हो रहे हैं। और जयपुर एक ऐसी मिसाल बनता जा रहा है देश दुनिया के अंदर। सिटी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की बात करें या फिर एक प्रकृति के संरक्षण की बात करें, खासकर कोरोना के बाद जिस तरह की स्थिति रूप जीती, तो निश्चित तौर पर वन विभाग ने शानदार काम किया। खासकर जो DCF संग्राम सिंह कटियार है, उनके नेतृत्व में जोरदार काम किए जा रहे हैं। उसके अलावा जनेश्वर चौधरी जो इसको विकसित कर रहे हैं, खुद उसमें लगातार देखरेख करते हैं। रेंज अधिकारी ACF रणवीर मीणा और तमाम राजकिशोर यहाँ पर हैं। राजकिशोर हैं तो सहायक वनपाल, लेकिन जिस तरह से उनकी देखरेख में काम हो रहा है, और वो बर्ड के मामले में बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। उनको पता है कौन सी बर्ड कब आएगी। यहाँ एक ऐसे माउंट्स बनाए गए हैं बीच में, चारों तरफ पानी है, बीच में माउंट है, माउंट के ऊपर पेड़ है, पेड़ पे नेस्टिंग करेंगे यहाँ पर जितने भी जो माइग्रेटरी बर्ड और लोकल बर्ड की बात करें, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही शानदार एक माहौल बन पड़ा है। और खासकर जयपुर, राजधानी जयपुर के चारों तरफ इस तरह से वनों को विकसित किया जा रहा है ताकि पर्यावरण। लेकिन जैसे कि आप वैसे तो आप विस्तार से जानकारी दे चुके हैं
चाहे इस वेटलैंड की, मुहाना वेटलैंड की हम बात करें या फिर इस खास कार्यक्रम की बात करें। लेकिन निर्मल जी, संरक्षण जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम कोशिश इस बात को लेकर करेंगे कि घना की तर्ज पर इसको विकसित किया जाए, लेकिन संरक्षण किस तरीके से होगा इन पक्षियों का? देखिए, पक्षियों को इधर ये जितने भी माइग्रेटरी बर्ड, खासकर जो दूसरे देशों से आते हैं, दूसरी जगहों से आते हैं, दूसरे प्रांतों से यहाँ पर आते हैं, लोकल बर्ड्स होते हैं, उनको किस तरह से संरक्षित और सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए चारों तरफ ये जो 1000 बीघा में जो दुनिया बसाई जा रही है वेटलैंड, ग्रासलैंड और वुडलैंड नाम की, इसके चारों तरफ एक बड़ी दीवार खींची गई है। दीवार के ऊपर 6 फीट की फेंसिंग भी कराई गई, यानी 8 से 10 फीट की ऊंचाई है, तो बाहर से कोई कुत्ता या कोई दूसरा जानवर यहाँ पर नहीं घुस सकेगा जो कि यहाँ के पक्षियों का शिकार कर सके, तो उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि मछली के बीज डाले गए, तो उससे क्या होगा, जो मछलियां पनपेंगी उनको खाने के लिए, जब ब्रीडिंग के लिए उनको मिलेगी पक्षियों को, तो निश्चित तौर पर और पक्षी आकर्षित होंगे। और आसपास खासकर पहली बार ये ऐसा है कि अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ इस जंगल को तैयार करने की जो प्रक्रिया चल रही है, उसी दौर में अगर पेंटेड स्टॉक जैसे अगर प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं, तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही शानदार आगाज, और कह सकते हैं कि इस बार पेंटेड स्टोर की संख्या यहाँ 16 से 20 थी। नेक्स्ट ईयर जब अगले साल वो सीजन में यहाँ पर आएंगे, तो निश्चित तौर पर इस जगह पर उनकी संख्या 100 से पार होगी। तो एक ऐसा लगातार जब यहाँ एक संरक्षण के काम यहाँ किए जाएंगे, यहाँ माउंट्स जो बनाए गए हैं, यहाँ पर जो पॉन्ड्स जो बनाए गए हैं, स्लूइस गेट लगाए ताकि पानी बाहर ना जाए, एक ऐसा दलदली क्षेत्र भी विकसित किया गया है जहाँ पर इस तरह के कीट पतंगे होंगे जिनको खाने के लिए पक्षी आकर्षित होंगे। तो निश्चित तौर पर एक ऐसी शानदार दुनिया, जब यहाँ बर्ड वॉचिंग करने के लिए, जब बर्डिंग करने वाले लोग यहाँ पर आएंगे, पक्षी प्रेमी आएंगे, तो निश्चित तौर पर उनको एक बहुत खूबसूरत दुनिया दिखाई देगी। क्योंकि अभी तक देखने में मिलता था कि घना पक्षी विहार भरतपुर जाना पड़ता था अगर आपको बर्डिंग करनी है, या कुछ बर्ड्स बर्डिंग के लिए कुछ लोग काना तोड़। ठीक है।